अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिगनर्स इटालियन कोर्स के लेसन नंबर 10 में आप सबको वेलकम। और आज के इस लेसन में हम सीखेंगे जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है इटालियन लैंग्वेज का, यानी कि जो इटालियन लैंग्वेज में जो है जुमले जो है कैसे बनाए जाते हैं, बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर क्या है वो आज हम सीखेंगे। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो इटालियन लैंग्वेज का जो सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर है इंग्लिश के सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर के साथ। इंग्लिश में हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इंग्लिश का जो है सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर जो है वो ये वाला है, ठीक है। अब इनको हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि वो चीज़, ठीक है, वो बंदा, ठीक है, जो एक्शन कर रहा होता है, ठीक है, जो कोई भी एक्शन कर रहा होता है, कोई भी अमल कर रहा होता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैंने आपको एक उर्दू में एग्जांपल दी थी। जिस तरह मैं अगर बोलूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना खाना इसमें क्या है जी? खाना खाना इसमें एक्शन है, और वो एक्शन कर कौन रहा है, वो खा कौन रहा है, वो मैं खा रहा हूँ। तो मैं कौन हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो सब्जेक्ट कहते हैं जो एक्शन कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है जी वर्ब। वर्ब का मतलब यानी कि जो एक्शन होता है उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? इसकी एग्जांपल ये खाना पीना, सोना, जागना, उठना, लेटना, घूमना, दौड़ना, ये सारी क्या है जी? वर्ब में, ठीक है। ये एक्शन है, ये अमल है, ठीक है। तो उसे कहते हैं वर्ब। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब, और वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पे वो एक्शन जो है डन हो रहा हो, जिस चीज़ पे वो एक्शन जो है वो क्या हो रहा हो, डन हो रहा हो, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो इटालियन लैंग्वेज का जो बेसिक सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर है इंग्लिश के बेसिक सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर के साथ। एज इट एज ऐसे ही है। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये जो है बेसिक कहने के सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर सेम टू सेम इटालियन में भी ऐसा ही है। अभी इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास इटालियन लैंग्वेज में, लूचिया guarda la TV, ठीक है। लूचिया guarda la TV, यानी कि लूचिया टीवी देखती है, ठीक है। लूचिया टेलीविज़न देखती है। अच्छा, इसमें लूचिया क्या है जी? लूचिया इसमें होगी सब्जेक्ट। कैसे? क्योंकि जो एक्शन कर रही है वो लूचिया है। क्या एक्शन कर रही है? वो देख रही है क्या? टीवी। तो वो जो टीवी देख रही है ना, ठीक है, वो कौन देख रहा है? वो लूचिया देख रही है, ठीक है। तो लूचिया इसमें क्या होगी? सब्जेक्ट होगी। ग्वारदा, ग्वारदा वर्ब है, ग्वारदारे, ठीक है, और उसकी कंजुगेशन आगे बनी तो ये ग्वारदा बना, ठीक है। ग्वारदा मतलब देखना, ठीक है। लूचिया ग्वारदा लतीवू, लूचिया टीवू देखती है, तो इसमें जो है ग्वारदा क्या हुआ? वो वर्ब हुई, ठीक है। और उसके बाद टीवी क्या हुआ? वो ऑब्जेक्ट हुआ जिस पे वो जो एक्शन जो है वो डन हो रहा है, ठीक है। लूचिया इसमें सब्जेक्ट हुई, ग्वारदा इसमें वर्ब हुई, और टीवू जो है इसमें ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये मतलब सेम टू सेम जिस तरह इंग्लिश में जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसी तरह आप देख लें कि इटालियन में भी उसी तरह ही स्ट्रक्चर बन रहा है सेंटेंस का जो है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है जी, मार्को पार्ला con जानी। मार्को पार्ला con जानी, यानी कि मार्को जो है वो जानी से बात करता है, ठीक है। अब बात कर कौन रहा है? मार्को, ठीक है। कौन वो एक्शन कर रहा है? मार्को कर रहा है। तो मार्को क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। पार्ला ये वर्ब परलारे से उसकी कंजुगेशन आगे बनी तो ये पार्ला हो गया, ठीक है। मार्को पार्ला यानी कि परलारे बोलना, बात करना, तो ये वर्ब हुई, ठीक है। कौन? जाननी। जाननी क्या है? जिसके साथ जो है बोला जा रहा है, जिस पे जो वो एक्शन जो है डन हो रहा है वो है जाननी। तो वो जाननी क्या है जी? ऑब्जेक्ट, ठीक है। मार्को पार्ला con जाननी, मार्को जाननी से बात करता है, ठीक है। तो ये आप देख लें कि दोनों सेंटेंसेस अगर आप देखें, इन पे गौर करें तो ये इनका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम टू सेम एज इट एज जिस तरह इंग्लिश में हम जो बेसिक सेंटेंस बनाते हैं, जिस तरह इंग्लिश का एक जो बेसिक सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है एज इट एज ये वैसे ही है इटालियन लैंग्वेज का भी, ठीक है। तो ये इट्स क्वाइट ईजी टू लर्न। मतलब जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है इटालियन लैंग्वेज के बनाने का, ये थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि ये इंग्लिश के साथ जो है मैच करता है इसका स्ट्रक्चर। तो इसकी देखें अब नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये तो एक बेसिक कह लें कि हमने दो एग्जांपल्स देखी, ठीक है।
नॉर्मली जो है बुनियादी जुमले की मिसालें हमने देखी। अब जो है कहने के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस सेम एज इट एज ऐसे ही होंगे, लेकिन उसमें हम क्या ऐड करेंगे, नॉन। नॉन जिसको इंग्लिश में नॉट कहते हैं, यानी कि उर्दू में नहीं, तो नॉन ऐड कर देंगे। बस जुमला वैसे का वैसे ही रहेगा, बस ऐड हमने क्या करना है जी, नॉन ऐड कर देना। जिस तरह हम इस जुमले को लेते हैं, लूचिया गुआर्दा ला टीवी, लूचिया टीवी देखती है। अगर हमने कहना हो लूचिया टीवी नहीं देखती है, तो हम कहेंगे लूचिया नॉन गुआर्दा ला टीवी। ठीक है, हमने ऐड क्या कर लिया, नॉन ऐड कर लिया। ठीक है, नॉन का मतलब होता है नॉट, यानी कि नहीं। तो ये क्या इसका मतलब हुआ, लूचिया जो है वो टीवी नहीं देखती है, लूचिया टीवी नहीं देखती है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है। ठीक है, ऊपर हमने जो है सिंपल जो है एक बुनियादी सी एग्जांपल्स देखी थी सिंपल सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है। तो नीचे ये जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने क्या ऐड कर देना है, नॉन। ठीक है, इसके साथ अगर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस बनाने हो, कोई सवालिया जुमला बनाना हो, तो वो कैसे बनेगा, वो इंतहाई ईजी है। आपने एज इट एज जुमला जो है वो ही होगा, लेकिन जब आप बोल रहे होंगे, ठीक है, तो उससे ज़ाहिर हो जाएगा कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नॉर्मल सेंटेंस है। अब देखिए ये एक नॉर्मल जुमला है, ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल है। तो ये हम ऐसे बोलेंगे, लूचिया वर्दा लतीवू, यानी कि समझ आ रही है कि इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। जो भी ये जुमला बोल रहा है वो ये कहेगा, वो ये कहना चाह रहे कि लूचिया जो है वो टीवी देखती है। अगर मैं इसको इस अंदाज में बोलूँ, इसी जुमले को, लूचिया गुआर्दा लतीवू, लूचिया गुआर्दा लतीवू, देखिए ये थोड़ा आप देखें गौर करें तो एक्सेंट थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ी मेरा अंदाज जो है वो कहने कि आप चेंज हो रहा है। लूचिया गुआर्दा लतीवू, जिस तरह मतलब एक सवालिया जुमला पूछा जा रहा है। ठीक है, जुमला एज इट एज वैसा ही रहेगा, लेकिन जो अंदाज होगा जुमला बोलने का, ठीक है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि सवालिया जुमला। तो ये बेसिक कह लें कि हमने स्ट्रक्चर देखा जुमले बनाने का। इटालियन लैंग्वेज में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर है। तो होप सो आज का लेसन जो है आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी इस लेसन के रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।